नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर और 18 सितंबर 2021 के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा, क्या योग बनेंगे, ग्रह आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके करियर, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, जानते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे। बात करते हैं तिथि और नक्षत्र की। 17 सितंबर शुक्रवार का दिन रहेगा, एकादशी तिथि रहेगी सुबह 8:09 तक। उसके बाद द्वादशी और त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। अतिगण योग रहेगा, श्रवण नक्षत्र रहेगा। सूर्य आज अपनी राशि बदलकर कन्या राशि में आ जाएंगे, आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र के भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से 12:40 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:43 से 12:15 तक। 18 सितंबर शनिवार का दिन रहेगा, द्वादशी तिथि रहेगी सुबह 6:56 तक। उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। सुकर्मा योग रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। सूर्य कन्या राशि में आ चुके हैं और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा आपका 11:50 से 12:39 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:11 से 10:43 तक। दोस्तों, दोनों ही दिन बेहद खास रहेंगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। इसे परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि को भगवान विष्णु चतुर्मास में शयन के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही 18 सितंबर को प्रदोष व्रत रहेगा। जब त्रयोदशी तिथि के साथ शनिवार का दिन भी हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं और प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व होता है। भगवान शिव की विधि पूर्वक उपासना की जाती है प्रदोष काल में। भगवान शिव की उपासना के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम होता है। इसके साथ ही सर्वार सिद्ध योग भी रहेगा 17 सितंबर को। योग अपने आप में काफ़ी बलशाली होता है। इस योग में आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं और इस योग में शुक्र, अस्त, पंचक, भद्रा आदि पर भी विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि यह मुहूर्त अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होता है। इसके साथ साथ इसे कुयोग को भी समाप्त करने की शक्ति होती है। ये बहुत ही शुभ योग है। यह योग सभी इच्छाओं और आपकी मनोकामना को पूर्ण रूप से पूरा करने वाला होता है और ज्योतिष में तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी नया कार्य आप सर्वार सिद्ध योग में शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक वो पूरा होता है और रिजल्ट भी आपको आपके मनमाफिक मिलते हैं। इस योग में सभी शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा दोनों दिन मकर और कुंभ राशि में रहेंगे, आपके दूसरे और तीसरे भाव में रहेंगे सक्रिय अवस्था में। 17 सितंबर का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे। आपके लिए सभी लिहाज से दिन मिला जुला रहेगा। बहुत से अटके हुए काम आपके बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। आपके परिवार में यदि संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो संभव है कि नुकसान आपका हो, इसलिए शांत रहकर सारे फैसले लें और इस समय अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। नौकरी पेशा लोगों को ये सितंबर का महीना काफ़ी आपके कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से आपको तनाव दे सकता है। आपके जो अधीनस्थ लोग काम करते हैं आपकी बात नहीं मानेंगे, तो इसलिए थोड़ी नरमी से पेश आएँ। कारोबारियों को अपने कर्मचारियों के साथ सख्ती की बजाय नरमी दिखानी चाहिए और अपने काम को बढ़ाने के लिए ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किसी योजना पर आप काम शुरू कर रहे हैं तो लाभ होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो विवाद को छोड़कर बाकी सब चीज़ें सामान्य रहेंगी। नए प्रेम प्रकरण सामने आ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से महीना
काफ़ी संतुलित है, न ज़्यादा पैसा आएगा और न ही खर्च होगा। स्वास्थ्य में भी इस दिन सुधार रहेगा, तो दिन आपका बेहतर रहेगा। 18 सितंबर को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव धन और पुत्र का होता है, तो इस समय आपको धन लाभ हो सकता है। दान पुण्य के कार्यों में हिस्सा लेंगे, इसमें आपकी खुशी भी आपको मिलेगी। मित्रों से आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। यदि कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ भी तरक्की के साफ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। माता की ओर से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप जल से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो अचूक धन की प्राप्ति होगी। आयात निर्यात के कार्य में भी सफलता मिलेगी और अच्छा लाभ भी मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी, सेविंग में आपकी बढ़ोतरी होगी। यदि भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ यात्राएं करना आपको मौका मिलेगा। इस दौरान कोई प्रसिद्धि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके सभी शौक और काम पूरे होंगे। अच्छा धन लाभ आपको मिलने वाला है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय अभी उत्तम नहीं है, अभी रुकें। आप अपने पुराने कारोबार पर ही ध्यान दें। छोटे भाई आपके व्यवसाय में सहयोग करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा और रुपए पैसे की समस्या आपकी हल हो जाएगी। इसलिए सावधान होकर कार्य करें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से लोग आपको सराहेंगे। ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा और पुराने मित्रों से भी मुलाकात आपकी होगी आज के दिन। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और बातचीत से हर समस्या का निदान होगा। आर्थिक जीवन भी आपका बेहतर रहेगा। कामकाज में सफलता मिलने के बावजूद आपको थोड़ी बेचैनी रहेगी। काम तो मिलेगा लेकिन धन प्राप्ति ना हो तो चिंता का विषय है। धन प्राप्ति के लिए कोई भी शॉर्टकट या जोखिम लेने से बचे। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही शनि प्रदोष भी रहेगा, इसलिए शनि मंदिर में जाएं और पूजा अर्चना करें। शनि के उपाय भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। छाया का दान कर सकते हैं आप, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और दोस्तों दोष व्रत भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है और शनि प्रदोष व्रत शनि के दोषों से भी मुक्ति दिलाता है। तो हनुमान जी और शनि दोनों की ही आप पूजा उपासना कर सकते हैं। दोनों ही दिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।